Good morning, my dear students. Today topic start now. Test of Lucas and Victor Meyer test. Separation of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol का सेपरेशन करना है. किस टाइप से करेंगे? तो उसके अंदर टेस्ट है आपके पास ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन, एस्टिफिकेशन एंड हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन. ये मेन आपके पास रिएक्शन है जिसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन तो आपको कंप्लीट करवा दिया है, डिहाइड्रोजनेशन भी करवा दिया है, एस्टिफिकेशन भी करवा दिया है. अब आपकी ये जो विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट है ये मैं अब बता रहा हूँ ना. तो देखें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ये यस्टरडे जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. देखें CH3 CH2 CH2OH react with the concentrate H2SO4. I hope that CH3 CH2 CH present of alpha carbon and beta carbon. Next carbon is beta carbon. Concentrate H2SO4. Work of concentrate H2SO4. OH removed from alpha carbon. OH removed from alpha carbon and hydrogen removed from beta carbon. Okay. OH removed from alpha carbon and hydrogen removed from beta carbon and double bond connect to alpha and beta carbon. It means I can say that it product it gives it is CH double bond CH2 CH3 CH double bond CH2. यहाँ से आपने OH रिमूव कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया आपने, डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दिया, आपके पास आ गया एथीन. ये एथीन हो गया. ओके. बट आगे क्या करेंगे आप कि ये जो आपके पास आ रहा है ए, इसको क्लोरीनेशन करवा रहे हैं H3 की प्रेजेंस में. H3 की प्रेजेंस में जैसे क्लोरीनेशन करवाएंगे तो यहाँ से तो H हाइड्रोजन रिमूव होगा तो HCl तो आउट हो जाएगा, यहाँ जाके क्या कनेक्ट हो जाएगा, Cl जाके कनेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S यहाँ से H प्योरिटी आउट होते ही आपके पास क्या जाएगा CH3 CCl सिंगल बॉन्ड CH3 CH3. ओके. CH3 CH Cl एंड CH3. ओके. एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आएगा कंसंट्रेट HCl. कंसंट्रेट HCl कर लेना बेटा. तो वो जो Cl है फोटोन की प्रेजेंस में यहाँ से तो क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी जो कि पॉसिबल नहीं है ना. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी 1Cl और 1Cl यहाँ दोनों जगह कनेक्ट हो जाएगा 1,1Cl. ओके. तो वो रिएक्शन अपने को चाहिए नहीं अभी है ना, अपने को तो एथेनॉल चाहिए. तो CH3 CH Cl एंड CH3 आपके पास ये आ गया. अब क्या करना है, एक्वस KOH मींस होता है कि NSR रिएक्शन देगा एक्वस KOH. तो यहाँ से Cl तो रिमूव हो जाएगा, OH जाके कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा CH3 CHOH एंड CH3 CHOH एंड CH3. ओके. अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि आपके पास इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कंसंट्रेट H2SO4. कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि अल्फा फ्रॉम OH ग्रुप रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन्स. अल्फा OH कार्बन से कनेक्टेड अल्फा और नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन. ये बीटा और ये वाला बीटा दोनों बीटा कार्बन सेम है. इट मींस अल्फा एंड बीटा से आप क्या कर देंगे, OH एंड H रिमूव करके और डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देंगे. आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो देखिए बेटा क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ये आ गया एल्कीन. ओके. एल्कीन ओजोनलाइसिस कराएंगे एल्कीन का, तो ओजोनलाइसिस जैसे ही कराएंगे तो आपके पास ओजोनलाइसिस कराएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा CH3 CHO CH2O एंड O. CH3 CHOO एंड CH2. बट यहाँ से ओजोनलाइसिस होने की वजह से अनस्टेबल होगा, ये ओजोनाइड है जो स्ट्रक्चर बट अनस्टेबल. ओके. और ये नेक्स्ट है जिंक प्लस H2 के साथ रिएक्ट करके और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल किस फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड का. तो आपके पास क्या जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस और आपके पास जाएगा डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल. टोटल क्या होगा HCHO फॉर्मिक एल्डिहाइड एंड एसिटिक एल्डिहाइड. अब हाइड्रोजनेशन करवा रखा है, यदि इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 एंड CH2OH. एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का रिडक्शन से, एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का. और ये आपके पास एल्डिहाइड है, इसका और आगे रिडक्शन करवाते हैं इसका भी, तो आपके पास क्या जाएगा, सेम कार्बन के एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. इट मींस CH3OH CH3 CH2OH एंड CH3OH. ओके. तो ये क्वेश्चन कर लेना.
नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट मींस ल्यूकास टेस्ट के अंदर देखें इस टेस्ट का वर्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। एक है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। सपोज दैट ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल तो टेस्ट करना है, ल्यूकास टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, इन तीनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, इन तीनों क्या करना है, सेपरेट करना है। तो कौन से मेथड के द्वारा करेंगे और आप कैसे टेस्ट करेंगे कि सर ये देखो सपोज दैट आपके पास इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी है कि इसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल भी हो। बट आप चेक कैसे करेंगे कि सर इसके अंदर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। तो सिंपल सी रिएक्शन करवानी है। क्या करवाना है कि भाई 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, ये जो अल्कोहल जो है ये आगे ल्यूकास टेस्ट है, ल्यूकास रिएजेंट जो है उसके साथ रिएक्ट करके व्हाइट टर्बिडिटी देगा और व्हाइट टर्बिडिटी देते ही आपके पास एल्किल क्लोराइड आएगा। और एल्किल क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, अनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा। ओके, वो इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होने के व्हाइट टर्बिडिटी देता है और व्हाइट टर्बिडिटी अपने आप दिख जाती है। सफेद सफेद कलर का व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देगा, तो व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, व्हाइट टर्बिडिटी आएगा, मतलब धुंधलापन आ जाएगा उसके अंदर। तो जैसे वो आएगा तो अपने को पता लग जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल है, व्हाइट टर्बिडिटी आ रहा है 2 डिग्री अल्कोहल है, व्हाइट टर्बिडिटी आ रहा है 3 डिग्री अल्कोहल है ना। व्हाइट मतलब व्हाइट आ रहा है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो सकता है। बट सर ये तो आप तो इसमें बोल रहे हैं इसके अंदर 1 डिग्री है, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले सबके अंदर व्हाइट टर्बिडिटी बता रहे हैं। तो एक के अंदर तो नो रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होती, होती है भी तो 1 आवर के करीब, उसमें 60 मिनट के करीब लग जाती है। 1 डिग्री अब बचे हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री। इसके अंदर भी वेरी वेरी सिंपल है। यदि आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है और उसको कंसंट्रेट, ये सपोज दैट ये आपके पास हमें पता नहीं है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर अल्कोहल ले लिया, मैंने कंसंट्रेट HCl प्लस एंड नाइट्रोजन, मेरे पास 3 बोतल्स हैं, 3 बोतल्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके अंदर पता नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर भी नहीं पता, इसके अंदर भी नहीं पता। ये 3 मैंने क्या ले लिया, फ्लास्क ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कंसंट्रेट HCl प्लस एंड हाइड्रोजन ZnCl2 मिक्स कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, जब चेक करता हूं कंसंट्रेट HCl प्लस एंड हाइड्रोजन ZnCl2 ये रूम टेंपरेचर पे ही यूज में ले रहा हूं, तो देखता हूं कि ये जो 3 डिग्री ये तुरंत टर्बिडिटी दे देता है, तुरंत फास्ट, एकदम बहुत फास्ट रिएक्शन होगी और इतनी फास्ट रिएक्शन होगी सेकंडों के अंदर रिएक्शन हो जाएगी तुरंत और फास्टली ये व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। इट मींस ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जो व्हाइट टर्बिडिटी एकदम फास्ट देगा और जो अल्कोहल फास्टली रिएक्शन कर पाएगा वो तो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। बट सपोज दैट आपने ये ले लिया, अब हमारे को पता नहीं कि इसका तो पता लग गया 3 डिग्री, अभी इसका पता नहीं 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर भी कंसंट्रेट HCl प्लस एंड हाइड्रोजन ZnCl2 मिक्स कर देते हैं। जैसे आप इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये भी क्या करेगा, ओनली 5 से 6 मिनट, ये तो देखो फास्ट हो गया था, एकदम फास्ट है, सेकंडों के अंदर मतलब रिएक्शन हो गई थी, व्हाइट टर्बिडिटी आ गया था। बट इसके अंदर सेकंडों के अंदर नहीं होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, मतलब मींस 5 या 6 मिनट के करीब इसके अंदर टाइम लगेगा। 5-6 मिनट बहुत ज्यादा होती है, तो 5 एंड 6 मिनट के करीब ये जैसे ही व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, इट मींस ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब सपोज दैट अपने पास ये है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल, पता नहीं 1 डिग्री है क्या है। मैंने इसके अंदर कंसंट्रेट HCl प्लस एंड हाइड्रोजन ZnCl2 डाला। पहली बात तो ये है कि ये रूम टेंपरेचर के ऊपर तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, रूम टेंपरेचर पे तो रिएक्ट नहीं करेगा, बट इसको आप लॉन्ग टाइम तक रिएक्ट करवाएंगे, ऐसे लॉन्ग टाइम तक मींस मिनिमम 1 आवर्स या 60 मिनट, तो आपके पास व्हाइट टर्बिडिटी आएगा। इट मींस ये हो गया कि ये 1 आवर्स के करीब आ रहा है व्हाइट टर्बिडिटी, या फिर रिएक्शन नहीं हो रही, इट मींस ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर 5 से 6 मिनट लग रही है, इट मींस 2 डिग्री अल्कोहल है। और इसके अंदर फास्टली रिएक्ट होकर व्हाइट टर्बिडिटी दे रहा है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो सीधी सी बात है, ल्यूकास रिएजेंट के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। आ जाए क्वेश्चन कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट है, व्हिच नेम ऑफ द मेथड सेपरेट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो आपको सॉल्यूशन देना है ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन, एस्टिफिकेशन, ये आपको बताना है, डिहाइड्रोजनेशन
ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं ल्यूकार्ट टेस्ट। ल्यूकार्ट टेस्ट के अंदर देखें, मैं सबसे फर्स्ट फ्रंट पे ले रहा हूं CH3 CH3 सॉरी OH। This compound is 3 degree alcohol. 3 degree alcohol react with the concentrate HCl in presence of anhydrous dry ZnCl2 या anhydrous ZnCl2 और anhydrous ZnCl2, और ये जो रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पे होगी। तो देखें कंसंट्रेट HCl प्लस anhydrous ZnCl, आपको पता है कंसंट्रेट HCl प्लस anhydrous ZnCl2 जो किस टाइप की रिएक्शन देगा, NSR रिएक्शन। इट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस होगा कि ये Cl अटैक करेगा, OH यहां से रिमूव हो जाएगा, फिर किस फॉर्म में आउट हो जाएगा, HCl के फॉर्म में आउट हो जाएगा, H2 के फॉर्म में आउट होगा, क्या कनेक्ट हो जाएगा CH3 एंड Cl प्लस H2 क्या हो जाएगा, यहां से आउट हो जाएगा। इट मींस टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी जनरल नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2 कंसंट्रेट HCl एंड anhydrous ZnCl इट गिव्स टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है ये क्या देगा, वाइट टर्बिडिटी देगा, क्या देगा, वाइट टर्बिडिटी देगा, जो कि एकदम क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जाएगी, फास्टली रिएक्शन होगी, एकदम फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। ओके, बट जैसे आप 2 डिग्री अल्कोहल यूज में लेते हैं CH3 दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड्स। ओके, रिएक्ट विद कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous ZnCl2 it gives concentrate HCl out of concentrate HCl and alcohol HCl out, HCl as a behavior of nucleophilic substitution reaction it gives alkyl chloride, alkyl chloride means CH3 and Cl plus H2O look it CH3OH plus a concentrate HCl, CH3OH it means 2 degree alcohol react with concentrate HCl and under ZnCl will give 2 degree alkyl chloride, 2 degree alkyl chloride means isopropyl chloride, isopropyl chloride के अंदर आप चेक करेंगे ये जो रिएक्शन कर रही है, ये 2 डिग्री अल्कोहल पे जो रिएक्ट कर रहा है, ये टाइम लेगा 5 to 6 मिनट। वाइट टर्बिडिटी देने के लिए कितना टाइम यूज मिलेगा, 5 to 6 मिनट यूज मिलेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को मुझे लगता है कि आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ये तो फास्टली रिएक्शन होगी, फास्टली रिएक्शन, बट ये 5 to 6 मिनट यूज मिलेगा। ओके, अब थर्ड रिएक्शन आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल CH3 सपोज दैट ये ले लेते हैं CH3CH2OH। ओके, CH3CH2OH react with the concentrate HCl and anhydrous ZnCl2 CH3CH2OH plus concentrate HCl in presence of anhydrous ZnCl2 it gives CH3CH2Cl out of H2 molecules in a reactant side H2O। okay, this compound name is ethyl chloride, ethyl alcohol give to ethyl chloride, बट ये जो रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती नहीं है वैसे, नो रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन हो रही है ये काफी मिनिमम 60 मिनट या 1 आवर। ओके, तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा 3 डिग्री अल्कोहल फास्टली रिएक्शन देगा, ओके, बट ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है 5 to 6 मिनट में वाइट टर्बिडिटी देगा, बट ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल आपको यहाँ पर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन नहीं करेगा, और यदि करेगा तो भी कितने मिनट यूज में लेगा, 60 मिनट, इट मींस 1 आवर, और 1 आवर तक रिएक्शन कराओगे तो वो कोई काम का भी नहीं है। तो उसको ऐसे आइडियली ऐसे मान लिया जाता है कि रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, और रिएक्शन करेगा तो 1 आवर 60 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो अपने को जो रिएक्शन चाहिए केमिकल, जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन होती है वो फास्टली होनी चाहिए, एकदम इधर डाला इधर हो गई रिएक्शन। ओके, इधर आपने ड्रॉप किया किसी भी एजेंट को रिएक्टेंट के अंदर और तुरंत आपके पास प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, तो वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा प्रोडक्ट है। और जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली बहुत ही स्लो आ रहा है प्रोडक्ट है, इट मींस वो कोई काम कर रही है। ओके, तो ये तो नो रिएक्शन होगी, बट 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के फास्ट रिएक्शन हो गए। इस वजह से आप 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर पाएंगे। ओके, तो ये आपके पास ल्यूकास टेस्ट हो गया। और ल्यूकास टेस्ट होता क्या है वो भी देख रहे हैं। ल्यूकास टेस्ट कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास टेस्ट है। ओके, ल्यूकास टेस्ट, बट ये इक्विमोलर के अंदर होना चाहिए। इक्विमोलर के अंदर मतलब सेम मोलरिटी होनी चाहिए इनकी, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl सेम मोलरिटी के अंदर होना चाहिए। तो यदि सेम इक्विमोलरिटी के अंदर आपने कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl यूज ले रहे हैं, इट मींस वो क्या है, ल्यूकास टेस्ट है, ल्यूकास रिएजेंट है। और ल्यूकास रिएजेंट ल्यूकास टेस्ट का फॉर्मेशन करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेशन के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है, ल्यूकास टेस्ट। तो क्वेश्चन आ जाए कि ल्यूकास टेस्ट के लिए आपको कौन से मेथड का यूज करना है, व्हिच नेम ऑफ द मेथड सेपरेट बाय 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, सेपरेट ऑन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपके पास सॉल्यूशन है ल्यूकास टेस्ट। ओके, अब सेकंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। विक्टर मेयर टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस विक्टर मेयर टेस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस ऑक्सीजन कंपाउंड फर्स्ट के अंदर जो आपके पास अभी तक मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए, एक तो मैग्नीशियम कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन, कंसंट्रेट H2S एल्कीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वो उसके अंदर मैग्नीशियम थी, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन जो आपके पास आती है ल्यूकास टेस्ट है। थर्ड रिएक्शन जो आपके पास है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस 3 पॉइंट अभी तक मैंने बता दिया है, ये 3 के 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पुट अप होगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से। टोटल 2 या 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ से, और इसमें से एक क्वेश्चन, इस तीनों पार्ट में से 1 क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है वो देखें। वन डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 OH, 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH, इसको ऐसे ले लेते हैं CH3 OH। 2 डिग्री अल्कोहल CH3 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 OH। 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस प्लस I2, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, कुछ भी यूज में ले सकते हैं। सपोज दैट आपने I2 ले लिया, तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2 किसका फॉर्मेशन करेगा, Pi3 का। ओके, तो Pi3 क्या करेगा, यहाँ से OH को तो आउट कर देगा, I कनेक्ट हो जाएगा। इट मींस P प्लस I2 किस में यूज किया जाता है, एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में। तो CH3 I आ गया आपके पास। ओके, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड। ओके, मिथाइल आयोडाइड
react with AgNO2 silver nitrate, AgNO2, Ag plus NO2 negative CH3I I negative Ag plus AgI out in reactant hand side AgI, आपके पास क्या आ जाएगा CH3NO2 CH3NO2, ओके। बट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3, इसको कर लेते हैं CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2I, ओके। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 एंड NO2। नेक्स्ट NO2 से जो कनेक्टेड अल्फा कार्बन है, ये NO2 ग्रुप आपके पास माइनस आई इफेक्ट है, और इससे कनेक्टेड ये वाला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, ओके। अल्फा कार्बन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो होगा क्या है कि ये जो आपके पास मिथाइल नाइट्रेट जो है NO2 जो है, नाइट्रोमेथेन जो है NO2 CH3 CH2, नाइट्रोएथेन जो है, नाइट्रोएथेन रिएक्ट विद HNO, it means HNO2 nitrous acid, nitroethane react with nitrous acid, it gives nitroic acid CH3 C double bond N, C double bond N, sorry चेक कर लेते हैं CH3 CH2 NO2 and H2 CH2, okay, CH2 react with HNO2, HNO2 means OH single bond and double bond O, H2 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा O, तो H2 अल्फा कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन एंड NO2 से 1 ऑक्सीजन, H2 remove of reactant side, it gives connect nitrogen double bond connect to carbon and nitrogen connect to alcohol, तो आपके पास हो जाएगा CH3 C double bond and OH, CH3 C double bond and single bond OH, CH3 C double bond and single bond OH, single bond NO2, single bond NO2. This is nitroic acid. Nitroic acid. Nitroic acid react with KOH. Nitroic acid react with KOH. Suppose that NaOH. जैसे आप NaOH डालते हैं तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे NaOH आप ड्रॉप डालेंगे इसके अंदर NaOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस आप बेस जैसे डालेंगे तो ये कैसा कलर दे देगा आपको, रेड कलर, ड्यू टू रेड कलर, रेड कलर, इट मींस जैसे ये रेड कलर देगा तो आप बोल सकते हैं कि सर ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो सपोज दैट आपको देखो ये बहुत सारी स्टेप नंबर फर्स्ट अल्कोहल रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मिथाइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड स्टेप मिथाइल हाइड्राइड रिएक्ट्स विद AgNO2 CH3 CH2 NO2, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन स्टेप नंबर थर्ड नाइट्रोमेथेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इट गिव्स नाइट्रोलिक एसिड, इट गिव्स नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड NaOH sodium hydroxide base drop in nitroic acid, it gives रेड कलर का प्रेसिपिटेट, रेड कलर का आपके पास क्या आ जाएगा पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, रेड कलर आ जाएगा आपके पास, इट मींस यदि रेड कलर आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, ओके। सेकंड देखते हैं, सेम रिएक्शन करवानी है सेकंड के अंदर भी। सबसे पहले हम यूज में ले रहे हैं P+I2, जैसे P+I2 यूज में लेंगे तो OH यहां से OH तो रिमूव हो जाएगा, Cl जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्या जाएगा आपके पास CH3 CH CH3 एंड Cl, ओके। AgNO2 रिएक्ट विद AgNO2 जैसे रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा AgCl आउट, इट प्रोड्यूस CH3 CH3 एंड NO2, ओके। नेक्स्ट HNO2 रिएक्ट विद HNO2 मींस HONO HNO2। अब देखिए बेटा यहाँ 1 हाइड्रोजन है और इधर है OH, तो OH एंड डबल बॉन्ड O, मेरे को लगता है यहाँ पर 1 H रिमूव करना है तो H रिमूव करेंगे तो 1 हाइड्रोजन तो यहाँ से यूज में ले लेंगे, OH यहाँ से यूज में ले लेंगे, तो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू नाइट्रोजन, एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NO2, सूडो नाइट्रोलिक एसिड, दिस इज सूडो नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोलिक एसिड। इसके अंदर जैसे आप NaOH डालेंगे तो आपके पास ब्लू कलर आ जाएगा, तो ये याद रखना है कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल
ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा, 4 5 स्टेप के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल भी। तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर रेड कलर आ रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर ब्लू कलर आ रहा है। ओके, अब 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर और चेक कर लेते हैं, रेड फास्फोरस प्लस I2 जैसे यूज में लेते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 एंड Cl, सॉरी यहां पर आपके पास I आएगा। ठीक, तो ये I यूज में ले लिया मैंने, I AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, AgI आउट, इट गिव्स CH3 and NO2। ओके, रिएक्ट विद HNO2। बट देखिए बेटा, NO2 से कनेक्टेड जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस क्या हो गया यहाँ कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नो रिएक्शन, इट मींस आप जैसे इसके अंदर बेस डालेंगे, NaOH डालेंगे, NaOH बेस जैसे इसके अंदर आप डालेंगे तो NaOH डालते ही ये नो रिएक्शन, इट मींस इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो देखिए नो कलर, नो रिएक्शन, नो कलर। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है उससे विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्ट करके आपके पास मिथाइल आयोडाइड आ गया। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद AgNO2, नाइट्रोएथेन रिएक्ट विद HNO2 नाइट्रस एसिड, इट गिव्स नाइट्रोलिक एसिड डीप इन NaOH मींस बेस डीप इन नाइट्रोलिक एसिड, इट गिव्स रेड कलर प्रेसिपिटेट। ओके, 2 डिग्री अल्कोहल, इन 2 डिग्री अल्कोहल रेड react with red phosphorus plus I2, it gives isopropyl iodide react with AgNO2, it gives isopropyl nitrite react with HNO2, it gives pseudo nitrolic acid, very important, write the structure of pseudo nitrolic acid, write the structure of nitrolic acid। ओके, तो pseudo nitrolic acid react with NaOH ब्लू कलर देगा, यहाँ रेड कलर ब्लू कलर। ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे आपके पास सेम स्टेप होंगे, बट HNO2 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि NO2 से कनेक्टेड जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब देखिए बेटा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वन अल्फा हाइड्रोजन, सिंगल अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन नहीं तो रिमूव कहां से होगा, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और जैसे आप बेस डालेंगे इसके अंदर, बेस डालने के बाद में भी कोई कलर शो नहीं करेगा। तो एक तो कलर आ रहा है रेड, दूसरे कलर आ रहा है ब्लू। सपोज दैट आपके पास ये 3 बोतल्स है, फर्स्ट बोतल, सेकंड बोतल एंड थर्ड बोतल्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया रेड फास्फोरस प्लस I2, फिर उसके अंदर उसको थोड़ा बहुत उसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर उसको हिलाते हैं, फिर उसके अंदर ड्रॉप डालता हूँ, फिर किसके साथ रिएक्ट करवाता हूँ, AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाने के बाद में HNO2 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, फिर उसके बाद में लास्ट में मैं क्या डाल देता हूँ, NaOH डाल दूंगा। और NaOH डालते ही ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है, इट मींस दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, बट मैंने सेकंड वाला ग्लास लिया, सेकंड वाले के अंदर मैंने क्या किया, 2 डिग्री पता नहीं है 2 डिग्री है कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने क्या किया कि इसके अंदर रेड फास्फोरस प्लस I2 डाला, फिर उसके बाद मैंने AgNO2 डाल दिया, AgNO2 के बाद में नाइट्रिक एसिड डाल दिया, फिर उसकी NaOH डाल दिया, उसके अंदर बेस डाल दिया। बेस डालने के बाद में देखता हूं तो उसके अंदर ब्लू कलर आ रहा है, इट मींस ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब मेरे को पता नहीं कि मैंने थर्ड ग्लास यूज में लिया, थर्ड ग्लास के अंदर मैंने थर्ड कोनिकल फ्लास्क लिया और थर्ड कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैं डालता हूं अल्कोहल, बट मेरे को ये पता नहीं कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, बट मैंने डाल दिया इसको। अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर मिक्स करता हूं। फर्स्ट है रेड फास्फोरस लाइट I2, नेक्स्ट है AgNO2, नेक्स्ट है HNO2। बट जैसे ही मैं AgNO2 के साथ रिएक्ट करा के HNO2 डालता हूं तो आगे रिएक्ट नहीं कर पाता। इट मींस NaOH और डाल के मैं NaOH बेस डाल के और चेक करता हूं तो बेस डालने के बाद में भी उसके अंदर क्या नहीं आ पाता, कलर शो नहीं कर पाता। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए एक विक्टर मेयर टेस्ट जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट के लिए ये जो आपके पास दे रखे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल
प्रोपिल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये आपके पास टोटल टेस्ट हो गए, विक्टरमैन टेस्ट एंड ल्यूकार्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सेपरेशन के लिए ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर तो बताया गया था मैंने CH3OH 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज इट गिव्स CHO, सेम कार्बन का CHO HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड नेक्स्ट ऑक्सीडाइज गिव टू HCOOH formic acid. Suppose that CH3CH2OH 1 degree alcohol, 1 degree oxidized or 1 degree alcohol, it gives same carbon CH3CHO aldehyde and CH3CHO oxidized CH3CHO it gives CH3COOH. CH3COOH it means main ethanoic acid. Ethanoic acid. This is made ethanol. Okay, ethanol acid and ethanol या फिर बोल सकते हैं होम एसिड एल्डिहाइड होम एसिटिक एसिड। जनरल नेम ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड, IUPAC नेम ऑफ CH3COOH एथेनॉइक एसिड, IUPAC नेम ऑफ CH3CHO ethanol and जनरल नेम ऑफ CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। दिस इज एथेनॉल। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल CH3CH, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया। 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपके पास सेम कार्बन का क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा CH3CH3। ओके, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। आगे देखो 3 डिग्री अल्कोहल CH3CH3 एंड OH। CH3CH3 इसका ऑक्सीडाइज कराएंगे, नो रिएक्शन। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज से फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल के एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडाइज ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इट गिव्स एल्डिहाइड एंड वंस अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। but 2 degree alcohol, oxidation of 2 degree alcohol it gives ketones, but oxidation of a 2 degree alcohol it gives ketone and oxidation of 3 degree alcohol it is no reaction. This is no reaction. This compound is no reaction. Oxidized no. ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जैसे इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा इट मींस नो रिएक्शन। बट इसको लॉन्ग टाइम तक जैसे आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एंड HCOOH का फॉर्मेशन होगा। लॉन्ग टाइम तक रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास CH3C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस HCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड एंड कीटोन, इसका तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और इसका क्या जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ओके, 1 2 3 CH3C डबल बॉन्ड और CH3 इट मींस एसीटोन, मेड फॉर्म एसीटोन। ये आ गया आपके पास एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड और CH3 इट मींस एसीटोन। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन। फिर ये ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग आप 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को आप सेपरेट कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। अब है एक और है फोर्थ जो है डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ डिहाइड्रोजिनेशन। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दिया, वो भी देख लें। डिहाइड्रोजिनेशन मींस CH3CH2OH react with in presence of copper 573 Kelvin temperature। ओके, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आउट हो गए यहाँ से, आपके पास क्या आ जाएगा,
CH3 C double bond OH aldehyde, CH3 C double bond OH aldehyde, and second CH3 CH3 OH react with copper in presence of 573 Kelvin temperature. It gives CH3 C double bond of CH3 ketone. CH3 और oxygen से H2 out, double bond connect to carbon and oxygen. So CH3, so CH3 C double bond O and CH3 C double bond O and CH3. Okay, 3 degree alcohol CH3 CH3 and OH. CH3 and OH in presence of copper 573 Kelvin temperature. for 573 केल्विन टेम्परेचर. ओके, 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर आप देखेंगे कि एल्कोहल से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन, इस कार्बन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है. ओके, तो ये होगा क्या कि यहाँ से OH और अल्फा, इस OH से कनेक्टेड ये जो वाला कार्बन है अल्फा, और बीटा कार्बन जो ये है, इस बीटा कार्बन से कनेक्टेड वाला जो नेक्स्ट हाइड्रोजन जो होगा बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या हो जाएगा H2O आउट. और जैसे H2 आउट हो जाएगा तो अल्फा एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू अल्फा एंड बीटा कार्बन. इट मींस आपके पास ये रिएक्शन आएगी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आएगी. कौन सी रिएक्शन आएगी? हाइड्रोजन रिएक्शन. CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2. दिस इज रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. बट ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं. 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में, 1 डिग्री एल्कोहल की जो वेपर है उसको पास आउट करेंगे कॉपर से और 573 केल्विन टेंपरेचर पे तो आपके पास एल्डिहाइड आ जाएगा. ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल को कॉपर, 2 डिग्री एल्कोहल की वेपर को कॉपर मेटल से पास आउट करेंगे 573 केल्विन टेंपरेचर पे, आपके पास 2 डिग्री कीटोन आ जाएगा. दिस इज एसीटोन एंड एसिड एल्डिहाइड एंड make a prop butene, sorry isobutene. ओके, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है. यहाँ से भी H2 रिलीव हो रहा है हाइड्रोजन गैस, और इस जगह से भी हाइड्रोजन गैस रिलीव हो रहा है. बट यहाँ से हाइड्रोजन रिलीव ना होकर क्या रिमूव हो रहा है? H2. यहाँ से हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्कोहल से कनेक्टेड जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है. इट मींस यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, H2 भी रिमूव नहीं होगा. तो क्या होगा? अल्फा OH रिमूव टू फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव टू बीटा कार्बन एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू अल्फा एंड बीटा कार्बन. तो ये मैंने कर दिया CH3 डबल बॉन्ड एंड CH2 प्लस में H2. दिस इज नोन एज आइसोब्यूटीन. ओके, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर एथीन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. तो आपके पास 3 मेथड मैंने बता दिए, ल्यूकास टेस्ट, विक्टरमैन टेस्ट एंड डिहाइड्रोजनेशन एंड एक और बताया था अभी ऑक्सीडेशन. एक है आपके पास एस्टिफिकेशन. ओके, तो एस्टिफिकेशन भी मैंने करवा दिया है. तो टोटल मेथड हो गए, मैं बता देता हूं आपको बोर्ड पे. सेपरेट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल. सेपरेट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का सेपरेशन करने के लिए जो टेस्ट है टोटल आपके पास टेस्ट, तो देखें मेथड, टेस्ट और मेथड, टेस्ट और मेथड देखते हैं. फर्स्ट मेथड देखते हैं बेटा. हाँ जी, फर्स्ट मेथड देखें, ल्यूकास टेस्ट. ओके, सेकंड टेस्ट विक्टरमैन टेस्ट. ओके, थर्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ डिहाइड्रोजनेशन एंड फाइव हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन. ल्यूकास टेस्ट, विक्टरमैन टेस्ट, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन एंड एक और है एस्टिफिकेशन.
एस्टिफिकेशन, तो डिहाइड्रेशन यहाँ पर यूज में ले लेता हूँ मैं एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन ओके, तो टोटल आपके पास मेथड हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 मेथड यूज में ले सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट 2016 14 एंड 98 इस एग्जाम में अंदर आ चुका है। 16 और 18 एंड 98 के अंदर आया था कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर 16 14 एंड 19 एंड 98 के अंदर 14 के अंदर कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए आपको ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे थे उसके अंदर। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर वो जो दे रखे थे ना ए बेस ऐसे जो दे रखे थे उसके एबीसीडी जो दे रखी थी उस एबीसीडी के अंदर ल्यूका टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट और ये डिहाइड्रेशन एंड एस्टिफिकेशन और नीचे उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था 1 टू ऑल 1 2 3 एंड 4 और 1 2 एंड 3 1 3 एंड 4 एंड ऑल ऑफ दीज। ये ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे उसके अंदर ये ऑप्शन ये जाता था ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इसके अंदर ये टेस्ट ल्यूका टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन एस्टिफिकेशन ये सभी के सभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेशन करने के वाले मेथड हैं टेस्ट। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया टेस्ट 1 डिग्री एल्कोहल और एल्कोहल टॉपिक भी कंप्लीट हो गया आपका। ये एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हो गया। ओके, आपको जनरल क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास टोटल 5 मिनट्स है, उसके अंदर जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं। आज तक जो किया है आपने वो जनरल क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 in axis form react with BH3। ओके, एक्सिस के अंदर ले रखा BH3 की करवा रखे हैं A। ओके, नेक्स्ट react with PCl5 it will be okay and react with KCl3 and complete hydrolysis D। okay, question number 1. Question number 2 NaNO2 plus HCl it gives a HNO2 react with NH2 it means aniline it gives B and react with CO2 Cl2 plus HCl it gives C। okay, question number 3 CH3 CH double bond CH2 react with CH3 C double का whole twice Hg and tetrahydrofurane NaBH4 NaOH H2O it gives A। once again react with NO2 KNO2 it gives C। okay, question number 4 CH3 CH2OH
react with add phosphorus plus H2 Cl2, it is A, and react with AgNO2 P, react with KCN C, and react with HNO2 P. ओके, ये टोटल क्वेश्चन आपके पास फोर के फोर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इसमें से मैं फर्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बट आज टाइम पूरा हो गया इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और आंसर मेरे को असाइनमेंट के अंदर डाल के बताना है। ठीक है बेटा, असाइनमेंट के अंदर या फिर आप और किसी के अंदर भी डाल के बता सकते हैं। असाइनमेंट के अंदर आता था असाइनमेंट के अंदर डाल देना, और किसी के अंदर डालना हो तो और किसी के अंदर डाल देना, मैं चेक कर लूँगा और सभी इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू।